कर्ण के पुत्र को देख पांचाली की आंखों से निकले आंसू। एक मौन पश्चाताप की अमर कथा। युद्ध के बाद की कुरुक्षेत्र भूमि। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। शंखनाद थम गया था, पर धरती अब भी कराह रही थी। रक्त सूख चुका था, पर स्मृतियां नहीं। चारों ओर टूटी गदाएं, मौन पड़े रथ और उन पर पड़े युवाओं के निर्जीव शरीर। उसी भूमि पर धीरे धीरे चलती हुई एक नारी आई, पांचाली। पांचाली विजय के बाद भी शून्य। वो महालानी थी, विजेता पक्ष की रानी, पर उसके मुख पर न विजय का गर्व था न संतोष। उसके चरण भारी थे, जैसे प्रत्येक शव उससे कुछ पूछ रहा हो, क्या मेरा अंत आवश्यक था? श्री कृष्ण का साथ। श्री कृष्ण पांचाली के साथ थे। वे जानते थे ये यात्रा सरल नहीं, ये विजय यात्रा नहीं, आत्मा की यात्रा थी। पांचाली हर शव के पास रुकती, देखती और मौन में आगे बढ़ जाती। एक अपरिचित योद्धा। अचानक उसकी दृष्टि एक युवक पर ठहर गई। उसका शरीर कर्ण जैसा तेजस्वी था, माथे पर वीरता की रेखाएं, हाथों में धनुष के घाव और मुख पर अधूरी आयु की शांति। पांचाली ठिठक गई। उसका हृदय अकारण कांप उठा। पहचान से पहले अनुभूति। पांचाली ने धीरे से पूछा, माधव, ये कौन है? कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। वे जानते थे कुछ सत्य पहले हृदय पहचानता है। पांचाली का मौन। पांचाली उस शव के पास बैठ गई। उसने कांपते हाथों से उस योद्धा का मुख देखा और उसी क्षण उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। नहीं, ये संभव नहीं। कृष्ण का सत्य। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, पांचाली, ये वृष केतु है। पांचाली ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। कृष्ण बोले, अंगराज कर्ण का पुत्र। आंसू जो रोके नहीं रुके। ये सुनते ही पांचाली की आंखों से अश्रु फूट पड़े। वो विलाप नहीं कर रही थी, वो चिल्ला नहीं रही थी। उसका रोना मौन था। कर्ण का पुत्र। उसके सामने सभा का दृश्य कौंध गया। वही सभा, वही अपमान, वही कर्ण की वाणी, पर आज वो कर्ण किसी का पिता भी था। उसका स्वर कांप उठा। एक माँ का हृदय। पांचाली फुसफुसाई, यदि ये मेरा पुत्र होता तो क्या मैं भी किसी युद्ध में उसे ऐसे पड़ा देख सकती? उसका शरीर कांप उठा। दोष बोध का भार। वो जानती थी कर्ण ने अपमान किया, पर उसके पुत्र ने नहीं। वृषकेतु ने केवल पिता का नाम पाया, पिता का अपराध नहीं। पांचाली का पश्चाताप। पांचाली बोली, माधव, यदि उस दिन मैंने भी कर्ण को भाई मान लिया होता। उसका वाक्य अश्रुओं में डूब गया। कृष्ण का उत्तर। कृष्ण ने कहा, पांचाली, महाभारत में कोई पूर्ण दोषी नहीं, कोई पूर्ण निर्दोष नहीं। ये युद्ध निर्णयों का परिणाम था, न कि केवल पाप का। अंतिम स्पर्श। पांचाली ने वृषकेतु के मस्तक पर हाथ रखा। तू गलत नहीं था पुत्र। उसने पहली बार किसी कौरव पक्ष के योद्धा को पुत्र कहा। कर्ण का प्रतिबिंब। उस क्षण पांचाली ने समझा, कर्ण केवल उसका अपमान करता नहीं था, वो भी किसी का पुत्र था, किसी का पिता था और किसी का सपना था। नारी हृदय की सबसे बड़ी सजा। पांचाली बोली, पुरुष युद्ध हारते हैं, पर स्त्रियां युद्ध के बाद भी हारती रहती हैं। आंसुओं का अर्थ। वे आंसू कर्ण के लिए नहीं थे, वृषकेतु के लिए नहीं थे। वे आंसू थे मानवता के लिए, उस भाई के लिए जो पहचाना नहीं गया, उस पुत्र के लिए जो पिता की गलती ढोता रहा। निष्कर्ष, कर्ण के पुत्र को देखकर पांचाली रोई, क्योंकि उसने समझ लिया कि अधर्म केवल युद्ध भूमि में नहीं होता, कभी कभी वो पहचान न कर पाने में भी होता है। ये कथा हमें सिखाती है, युद्ध जीतने के बाद सबसे कठिन काम होता है क्षमा करना। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।